Hello students, I am Dilip from Mission Academy. तो आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बेटा, आज का टॉपिक जो है हमारा लैक ओपेरॉन। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस लैक ओपेरॉन। क्या होता है बेटा लैक ओपेरॉन? देखिए, सबसे पहले मैं बेटा बात करते हैं कि लैक ओपेरॉन जो था बेटा, किसने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने ये मॉडल प्रेजेंट किया था? तो गिवन बाय जैकब एंड मोनोड। बेटा, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकब एंड मोनोड। ठीक है बेटा, तो साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड। तो इन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को जो है, इस मॉडल को जो है दिया था। अब ये बात आती है कि ये जो लैक ओपेरॉन जो मॉडल जो था वो किस लिए दिया गया था बेटा? तो हम बात करते हैं कि ये केवल जीन रेवोल्यूशन के लिए दिया गया था। किस लिए? फॉर जीन रेवोल्यूशन, इन प्रोकैरियोट्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब क्या था? जो ये लैक ओपेरॉन जो मॉडल जो था बेटा, ये किसने दिया था? जैकब एंड मोनोड ने दिया था। और किस लिए दिया था? जीन रेवोल्यूशन के लिए। किसने बेटा? प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट बेटा बात आती है कि जो है लैक ओपेरॉन जो है बेटा, ये क्या है? इंडिविजुअल ओपेरॉन है। ठीक है, लैक ओपेरॉन इंडिविजुअल ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन इज इंडिविजुअल ओपेरॉन। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा उत्प्रेरक। ठीक है, मतलब ये उत्प्रेरक ओपेरॉन है। नेक्स्ट आता है कि लैक ओपेरॉन में बेटा बात करूं तो देखें, लैक ओपेरॉन ठीक है इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, लैक ओपेरॉन इंड्यूस हुआ, और इंड्यूस होने पर क्या होता है? इसमें क्या होता था बेटा? इसमें लैक्टोज जो होता है वो ऐड हो जाता है। एडिंग ऑफ लैक्टोज। कहने का मीन बेटा, जो लैक ओपेरॉन मॉडल है ये दो तरह से वर्क करता है। एक तो स्विच ऑन होने पर और स्विच ऑफ होने पर। जब इसमें लैक्टोज जो है वो ऐड हो जाएगा तो जो ओपेरॉन है बेटा क्या हो जाएगा? मॉडल जो है ये स्विच ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये स्विच ऑन हो जाएगा। और अगर लैक ओपेरॉन में से अगर लैक्टोज जो है निकल जाएगा, ठीक है, लैक्टोज अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा स्विच ऑफ। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? ये स्विच ऑफ। क्लियर हुआ? अगर लैक ओपेरॉन से ये जो है मतलब लैक्टोज जो है अगर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। और अगर ऐड हो जाएगा तो स्विच ऑन। तो ये लैक्टोज की प्रेजेंस पर जो है वर्क करता है ओपेरॉन मॉडल। ठीक है बेटा, चलिए अब बात आती है कि दोबारा समझ बेटा, जो जैकब मोनोड जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था और उन्होंने जीन रेवोल्यूशन के लिए दिया था प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, लैक ओपेरॉन होता है ये इंडिविजुअल ओपेरॉन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? लैक ओपेरॉन बेटा, ये लैक्टोज, अगर इसमें लैक्टोज निकल जाता है तो ये क्या होता है? ये ओपेरॉन मॉडल होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें ये जो लैक्टोज है वो ऐड हो जाता है तो ओपेरॉन होता है क्या होता है बेटा? स्विच ऑन हो जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि लैक ओपेरॉन को लैक ओपेरॉन बेटा क्यों कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बेटा लैक ओपेरॉन को लैक ओपेरॉन क्यों कहते हैं। चलिए, तो लैक ओपेरॉन को बेटा लैक ओपेरॉन क्यों कहते हैं ये देखने के लिए बेटा मैं समझाता हूं आपको। लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन, बात करूं लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन जो है दो वर्ड से मिलकर बना। लैक का मतलब बेटा जो होता है वो है लैक्टोज। ठीक है, क्या मतलब है? लैक्टोज। लैक का मतलब क्या है बेटा? लैक्टोज। ठीक है, अब लैक्टोज जो होता है बेटा ये होता है बेटा डाइसैकेराइड शुगर।
कौन सा शुगर होता है? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड शुगर होता है बेटा। और ये जो होता है ये इंड्यूसर्स की तरह जो है वर्क करता है। लैक्टोज जो बेटा होता है, ये लैक्टोज जो है वर्क करता है किसकी तरह? इंड्यूसर्स की तरह। इंड्यूसर्स जो होते हैं बेटा क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक की तरह जो है ये क्या करता है? वर्क करता है। अब बात आती है बेटा ओपेरॉन। तो ओपेरॉन बेटा क्या है? ये है जीन्स का ग्रुप। क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ जीन्स। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप ऑफ जीन्स कैसे? तो ग्रुप ऑफ जीन्स बेटा इसलिए है क्योंकि जो जीन्स हैं इसमें बेटा दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक तो होते हैं बेटा कंट्रोलिंग जीन्स, ठीक है, और एक होते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन्स। कौन कौन से जीन्स होते हैं बेटा? कंट्रोलिंग जीन्स, कंट्रोलिंग, और दूसरे क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल। दो तरह के जीन्स हैं, कंट्रोलिंग और स्ट्रक्चर। अब बेटा कंट्रोलिंग जीन्स जो है बेटा ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 जो होते हैं बेटा ये होते हैं रेगुलेटर जीन। नंबर 1 जो होते हैं ये कौन से होते हैं? रेगुलेटर जीन, जिसको बेटा स्मॉल आई से जो है डिनोट किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन, इसको बेटा जो है पी से डिनोट किया जाता है। और तीसरा है बेटा ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, जिसको हम बेटा जो है ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? 3 कंट्रोलिंग जीन है, रेगुलेटर, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। और बेटा जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या है? ये भी 3 टाइप्स के हैं। ये कौन कौन से बेटा देखें? जेड, वाई एंड ए। क्लियर हो बेटा? तो लैक ओपेरॉन को लैक ओपेरॉन बेटा इसलिए कहते हैं कि लैक इसमें क्या पाया था? लैक्टोज पाया था। लैक्टोज जो होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है? वो करता है बेटा इंड्यूसर्स की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। और ओपेरॉन का मींस होता है ग्रुप ऑफ जीन्स, मतलब इसमें जीन्स के ग्रुप होते हैं। जीन्स इसमें 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, कंट्रोलिंग और स्ट्रक्चरल। कंट्रोलिंग जीन्स बेटा कौन से होते हैं? रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ओपेरॉन जीन, ठीक है बेटा। और स्ट्रक्चरल जीन कौन से होते हैं? जेड, वाई, ए। अब बात आती है कि ये जो जीन आई है मतलब रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि रेगुलेटर जीन, ठीक है, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा रेगुलेटर जीन की, ठीक है। तो रेगुलेटर जीन बेटा जीन आई जो है बेटा रेगुलेटर जीन आई, क्लियर है। तो जीन आई के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं? हम बेटा बताओ कि ई आई मीन्स होता है इंड्यूसर। तो बेटा ये इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पर जीन आई जो है वो क्या है? इनहिबिटर है, ठीक है बेटा, इनहिबिटर। और इनहिबिटर का मीन्स होता है बेटा संगमक, ठीक है, संगमक है ये। क्लियर हुआ? जीन आई मतलब ऑपरेटर सॉरी रेगुलेटर जीन जो है वो इनहिबिटर है, संगमक है। तो कैसे है ये? बेटा आपको एक पॉइंट पूछा, नोट करके मैं आपको लिखवा दूं कि जीन आई इज नॉट इंड्यूसर। यहां नोट करके बेटा लिख लें कि जीन आई इज नॉट इंड्यूसर, मतलब जीन आई जो है क्या है? इंड्यूसर नहीं है। इसको बेटा आप नोट करके लिख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि जीन आई किस तरह से जो है वर्क करता है। तो जीन आई जो है बेटा जीन आई, ठीक है, जीन आई में बेटा जो होगा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होता है? जीन आई जो है रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा रिप्रेसर आरएनए एमआरएनए, ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए, ठीक है। और फिर होता है इसमें ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के द्वारा बेटा ये क्या बनाता है? ये बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। क्या बनाता है बेटा? रिप्रेसर
रिप्रेशर प्रोटीन। क्लियर है? तो जो जीन आई है ये रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है वाई ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और रिप्रेशर एमआरएनए से फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, वाई ट्रांसलेशन, और क्या बनता है बेटा, रिप्रेशर प्रोटीन। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो क्या है बेटा, ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है बेटा, ये जो है एक्टिव प्रोटीन है। क्या है बेटा, एक्टिव प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन जो है बेटा, रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो क्या है, एक्टिव प्रोटीन है, मतलब ये क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है। तो ये एक्टिव प्रोटीन है। यहाँ बेटा जीन आई समझ में आया। जीन आई मतलब क्या है, इनहिबिटर है, संदमक है, ठीक है, ये इंड्यूसर नहीं है, ठीक है। जीन आई ट्रांसक्रिप्शन होता है जीन आई में, और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाता है, रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है, ठीक है। रिप्रेशर एमआरएनए में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। और रिप्रेशर प्रोटीन जो है बेटा वो क्या है, वो है एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। अब बेटा बात करूं कि रेगुलेशन ऑफ, ये जो इलेक्ट्रोन जो मॉडल मैंने जो इसके जीन आई के बारे में बताया, तो जीन आई बेटा एक पॉइंट्स और मैं लिखना चाहता हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स करके, कि जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन वाई repressor is called, by repressor is called negative control, negative control, ठीक है। लैक ऑपरेशन का जो लैक ऑपरेशन का जो रेगुलेशन है, ठीक है, रिप्रेशर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। मतलब रिप्रेशर के द्वारा जो ऑपरेशन का जो रेगुलेशन है, ठीक है, ये कंट्रोल है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेगेटिव कंट्रोल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो जीन आई आपने यहाँ समझ लिया है, ठीक है। मैं जीन आई की थोड़ी सी थ्योरी बेटा लिखवा देता हूँ, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लिखवाते हैं। क्या होता है बेटा, कि जब लैक उपकरण होता है बेटा, स्विच ऑफ रहता है, ठीक है। क्या लिखे बेटा, व्हेन, या जब लैक उपकरण स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑफ रहता है, तब ये एक्टिव रिप्रेशर, तो ये एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन तब ये रिप्रेशर प्रोटीन और ऑपरेटर जीन से, तब ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। ऑपरेटर जीन से क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है। और इस कारण ऑपरेटर जब लैकोपेरॉन स्विच ऑफ रहता है, और ये तब ये एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, और इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन
और इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन का इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बना पाता, और इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन से जीन प्रोटीन नहीं बना पाता। तो इस क्या है, इस कारण ऑपरेटर जीन जब लैग ऑपरेंड स्विच ऑफ रहता है तब ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, और इस कारण ऑपरेटर जीन, यहाँ क्या गलत हुआ है, ऑपरेटर जीन जो है, इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन का, इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन नहीं कर पाता, स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन नहीं कर पाता, एवं स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बना पाता, एवं स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बना पाता। चलिए तो अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज और समझा दूं। जैसे मैंने क्या कि जब लैग ऑपरेंड स्विच ऑफ रहता है, कब, जब लैग ऑपरेंड स्विच ऑफ रहता है मतलब जब उसमें लैक्टोज नहीं होता है, तभी क्या करता है, तभी एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से क्या होता है, जुड़ जाता है। अब इसकी बेटा इसका डायग्राम जो है नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा, समझ में आएगा बेटा इसके आगे कि रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, और इस कारण क्या होता है, ऑपरेटर जीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन का क्या करता है, रेगुलेशन नहीं कर पाता है, स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेशन नहीं कर पाता है, और स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो प्रोटीन नहीं बना पाता है। क्लियर हुआ? मतलब जब लैग ऑपरेंड स्विच ऑफ रहेगा तब जो है एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तब क्या होगा, ऑपरेटर जीन क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, और जब रेगुलेशन नहीं कर पाएगा साथ साथ स्ट्रक्चरल जीन जो है वो प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। जब ऑपरेटर जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन नहीं कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जीन पी। आई होप बेटा आपने ये नोट कर लिया होगा। ये मैं लिख देता हूँ, जब ऑपरेंड स्विच ऑफ रहता है, यहाँ पर बेटा है रिप्रेसर, नोट कर लेगा। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीन पी, मतलब प्रोमोटर जीन। ओके, जीन आई इनहिबिटर जीन हमने पढ़ लिया, ठीक है, रेगुलेटर जीन। अब है बेटा प्रोमोटर मतलब जीन पी। तो हम जीन पी की जब बात करें तो क्या है ये जीन पी, चलिए देखते हैं। जीन पी मतलब प्रोमोटर जीन। ठीक है, तो बेटा प्रोमोटर जीन क्या है, इस जीन पर आकर प्रोमोटर जीन जो होता है इस जीन पर mRNA पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है या अटैच हो जाता है। इस जीन पर जो जीन पी है प्रोमोटर जीन है, तो इस जीन पर mRNA पॉलीमरेज, इस जीन पर RNA पॉलीमरेज आकर अटैच हो जाता है, ठीक है ना बेटा। मतलब इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या होता है, अटैच हो जाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है, आवश्यक है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक है। क्लियर है बेटा?
जीन क्यों होता है प्रोमोटर जीन, इस पर क्या होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आपका अटैच हो जाता है और ये जो क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है क्या है आवश्यक है। ठीक है बेटा, मैं इसका डायग्राम समझाऊंगा तो आपको ये इसकी थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जीन ओ। जीन पी हो गया, और आता है बेटा जीन ओ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटर जीन। ठीक है ना बेटा, जीन ओ मतलब ऑपरेटर जीन। तो बेटा आपको बताएं जीन ओ का क्या सीन है कि जो लैक ऑपरेरॉन जो मॉडल होता है बेटा, तो ये क्या करता है, लैक ऑपरेरॉन को जीन ओ क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, ये लैक ऑपरेरॉन को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंड्यूस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन के लिए प्रेरित करता है। तो इंड्यूस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो है ये जो जीन ऑपरेटर जीन होता है, जीन ओ होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन के लिए, ठीक है, क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ऑपरेटर का काम करता है स्ट्रक्चरल जीन के लिए, ऑपरेटर का काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया, ओके। जीन पी आई, जीन आई, जीन ओ और जीन पी क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, कंट्रोलिंग जीन क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन की। चलिए हेडिंग डालते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन। बेटा पहले बता चुका हूं जो स्ट्रक्चरल जीन है बेटा वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, जेड वाई एंड ए। क्लियर है ना। तो हम सबसे पहले बेटा बात करते हैं जीन जेड की। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है जीन जेड। फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब क्या हुआ, जो जीन जेड है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जो जीन जेड है ये किसका फॉर्मेशन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। ठीक है, और कैसे करता है, वो करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा जीन वाई। तीनों बेटा जो है ये अलग अलग एंजाइम का जो है क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा जीन वाई जो है ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये करता है बेटा पॉलीमरेज एंजाइम का फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। चलिए अब देखते हैं बेटा जीन ए। तो जीन ए जो है बेटा, ये जो है बेटा ये भी एक एंजाइम का जो है फॉर्मेशन करता है ट्रांस एसिडिलेटेज। ठीक है, ट्रांस, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। क्लियर हुआ ना। तो ये जो है
किसका करते हैं, ट्रांस एसिडेटेज एंजाइम का, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन क्लियर हुए। जीन जेड जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, किसके द्वारा करता है, जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा करता है। जीन वाई जो है ये पॉलीमरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। जीन ए है बेटा ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है बेटा जो तीनों एंजाइम है, ठीक है, तीनों प्रकार के जो एंजाइम है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और ये जो है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, मतलब लैक्टोज जो होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं। देखिए बेटा मैं लिख देता हूं कि all three enzymes are related to breakdown of lactose, ठीक है ना बेटा। all these enzymes, all three या all these, ठीक है, ये सभी एंजाइम्स या all three enzymes, all three enzymes are related to breakdown of लैक्टोज, ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम जो बेटा लैक्टोज को तोड़ने से रिलेटेड है, ठीक है, तोड़ने से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कैसे करके तोड़ते हैं बेटा। टोटल लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज क्या है बेटा, ये डाइसैकेराइड है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों एंजाइम जो है वर्क करते हैं, ये एंजाइम, ठीक है, ये तीनों एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे कौन कौन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और जो है ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है। तो तीनों एंजाइम, तीनों एंजाइम के नाम लिखे जाएंगे, ठीक है। तीनों एंजाइम इस पर वर्क करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में से तोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो है बेटा ये डाइसैकेराइड्स है और ये बेटा जो है ये मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। मतलब ये डाइसैकेराइड्स मतलब जो एंजाइम होते हैं ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में बेटा तोड़ देते हैं, क्लियर है बेटा। अब बात आती है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इसका यूज क्या होता है बेटा, तो इसका यूज जो है बेटा जो बैक्टीरिया जो होता है हमारा बैक्टीरिया सेल जो होती है ये उसमें क्या करती है, उसमें ये जो है उसके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये जो है यूज करता है। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ हमने स्ट्रक्चरल जीन और कंट्रोलिंग जीन दोनों बेटा स्टडी कर लिए। अब बात आती है कि लैक्टोट्रॉन स्विच ऑफ और स्विच ऑन किस तरह से वर्क करता है। तो बेटा क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि जब ओपेरॉन स्विच ऑफ होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जब ओपेरॉन क्या होता है स्विच ऑफ होता है, ठीक है, दो तरह से वर्क करता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन पर। तो जब जो है ओपेरॉन क्या होता है स्विच ऑफ होता है तो किस तरह से वर्क करता है, देखिए बेटा ओपेरॉन स्विच ऑफ कब होगा, जब उसमें लैक्टोज ऐड नहीं होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, ये वाला डायग्राम अपने एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा, ठीक है, और भी सारी बुक से मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया के अंदर चल रहा है, ठीक है, एक सेल के अंदर चल रहा है। ये मैंने क्या लिया, बैक्टीरिया मेम्ब्रेन ले ली, ठीक है, और ये मीडियम है जिसमें जो है लैक्टोज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि जो इंड्यूसर जो होता है बेटा ये हमने इस तरह से बना लिए, ठीक है। इंड्यूसर जो होता है बेटा ये जो आई होता है जीन आई, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा बेटा, और ट्रांसक्रिप्शन करने पर क्या बनाएगा जो है mRNA बनाएगा बेटा, ये बना लेगा रिप्रेसर mRNA। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा mRNA, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसने रिप्रेसर mRNA बना लिया, और रिप्रेसर mRNA के बाद होगा इसमें ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद बना लेगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो बनाएगा वो क्या होगी बेटा, वो होगी एक्टिव, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन बन गई, एक्टिव होगी। अब ये एक्टिव होगी तो ये क्या करेगी बेटा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा लैक्टोज तो है नहीं, और जब लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज की एब्सेंस से बेटा क्या होगी, ये कहाँ पहुंच जाएगी, ऑपरेटर जीन पर, जीन ओ पर पहुंच जाएगी, और यहाँ पर जो है पी पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है, जीन ओ पर पहुंच गया। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर जीन, तो बेटा स्ट्रक्चर जीन इस टाइम पर जो है कोई फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जीन जो होते हैं
वो क्या करते हैं, वो लैक्टोज को, इससे पहले जो थ्योरी में दिखाया था लास्ट में कि वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर जीन से जो एंजाइम निकलते हैं वो, अब स्ट्रक्चर, अब जब लैक्टोज है ही नहीं तो स्ट्रक्चर जीन का एंजाइम का कोई वर्क नहीं, तो इसलिए स्ट्रक्चर जीन जो है वो एंजाइम को जो है रिलीज नहीं करेंगे, और जब लैक्टोज होगा तभी रिलीज करेंगे। यहाँ पर तो लैक्टोज है ही नहीं, ठीक है, तो इस तरह से ये स्विच ऑफ रहता है और ऑपरेटर जीन जो होता है वो इस पर ऑपरेटर जीन पर जो है रिप्रेसर प्रोटीन पहुंच जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जब एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, रिप्रेसर बाइंड विद ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स ऑपरेंड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, और जो है ये ऑपरेंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से जो ऑपरेंड को रोक देता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ये है बेटा स्विच ऑफ का, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्विच ऑन की, स्विच ऑन कैसे होता है। जब हम बाहरी मीडियम में क्या करते हैं बेटा कि बाहर वाला जो मीडियम है यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैक्टोज को प्रेजेंट करेंगे, और लैक्टोज जो है हमारा इंड्यूसर है, इसको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। तो ये क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं, डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए बेटा ये क्या है, सेकंड स्टेज है लैक्टोप्रान की। फर्स्ट स्टेज में क्या था, ऑपरेंड जो है जब स्विच ऑफ था, जब उसमें किसी मीडियम में जो है उसकी बाहरी मीडियम में क्या था, कोई इंड्यूसर नहीं था, मतलब लैक्टोज नहीं था। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, ऑपरेंड जो था स्विच ऑन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले मीडियम में क्या होता है, ये इंड्यूसर है बेटा, इसे हम बोलते हैं बेटा इंड्यूसर जो लैक्टोज है, ठीक है। बाहर वाले मीडियम में क्या किया, लैक्टोज ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो है लैक्टोज होगा वो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो बेटा मैं बताऊँ आपको कि वही स्ट्रक्चर जो है कंट्रोलिंग जीन और स्ट्रक्चर जीन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो जीन आई था वो क्या करेगा बेटा, उसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना बेटा। और फिर हुआ ट्रांसलेशन, ठीक है, और ट्रांसलेशन से क्या बन गया बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसलेशन हुआ बेटा, ट्रांसलेशन से क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन। अब बेटा नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि नेक्स्ट प्रोसेस में ये हुआ कि लैक्टोज जो है आकर इससे जुड़ गया, और लैक्टोज जब आकर जुड़ गया किससे, रिप्रेसर प्रोटीन से। इसलिए डायग्राम की तरह ये बेटा रिप्रेसर प्रोटीन से जब लैक्टोज आकर के जुड़ गया, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो था वो पहले एक्टिव था, और लेकिन लैक्टोज के आने पर ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया बेटा इनएक्टिव। क्लियर है। और जब इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो गया, जब इनएक्टिव हो गया तो ये जो है ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ेगा, ठीक है, नहीं जुड़ा, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया प्रोमोटर जीन पर। अब यहाँ पर इंक्रीज जो इनएक्टिव रिप्रेसर है और यहाँ पर लैक्टोज जुड़ा हुआ है। अब बात आती है जब लैक्टोज है तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन थे वो क्या करेंगे बेटा, ये तीन जो है जेड वाई और ए जो क्या है ये स्ट्रक्चरल जीन है, इनमें भी क्या होगा, इन तीनों में ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने पर क्या बनेगा बेटा, लैक ओपेरॉन, सॉरी लैक एमआरएनए बनेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन हुआ, लैक एमआरएनए बनेगा, और फिर लैक एमआरएनए से क्या होगा, यहाँ पर बेटा जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होने पर क्या बनेगा, लैक एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जब होगा तो बेटा तीनों जो जीन है वो अलग अलग एंजाइम बनाएंगे। मैं पहले ही बता चुका था, जेड जो है वो क्या बनाएगा, जेड जीन जो बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा, वाई जो है वो परमेज का फॉर्मेशन करेगा, और ए जो है वो किससे करेगा, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। अब मैंने पहले ही बताया था कि तीनों एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वो जो लैक्टोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने से रिलेटेड है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है इसमें ऐड हो चुका है। अब जबकि लैक्टोज है तो ये क्या करेंगे बेटा, ये करेंगे इसको वर्क करेंगे, मतलब ये इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, जो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी, और ये इसको तोड़ देंगे, ठीक है, किसको, लैक्टोज के लिए। और लैक्टोज को जब तोड़ देंगे तो फिर क्या बचेगा बेटा, फिर बचेगा केवल ऑपरेटर जीन, ठीक है। ऑपरेटर जीन बचेगा, तो ऑपरेटर जीन फिर लैक्टोज नहीं होगा तो फिर से कहाँ जाएगा, ऊपर पहुंचेगा, और उसके बाद फिर जो है प्रोसेस क्या होगी, फिर रुक जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ऑपरेटर जीन पर जाने के बाद जब ऑपरेटर से ये बाइंड जाता है तो ये क्या करता है, उपरांत होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा
ये ऑपरेंड जो है वो स्विच ऑफ होता रहता है, स्विच ऑन होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो तो बेटा मुझे कांटेक्ट करें, मुझे बेटा जरूर संपर्क करें। और मैं दोबारा फिर से समझा देता हूँ कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये तीनों जो जीन है वो वर्क करेंगे और क्या बनाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ये तीनों एंजाइम बनाएंगे। तीनों एंजाइम जो है ये क्या करेंगे, लैक्टोज को तोड़ देंगे, और जब लैक्टोज को तोड़ देंगे तो ये फिर से जो है एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा, और एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो बनेगा तो ये क्या करेगा, फिर से ऑपरेटर जीन पर जाएगा, और ऑपरेटर जीन पर जाएगा तो ये क्या करेगा, जो जीन आई है उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देगा, जिससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा और आई की प्रोसेस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, और जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये फिर से वही प्रोसेस करेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।